नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 18 नवंबर, दिन है गुरुवार। खबरों को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियां। क्या होगा दिल्ली का? सभी इमरजेंसी उपाय हुए फेल, 5वें दिन भी हवा बहुत खराब। बीमार बच्चे को चाहिए दुनिया की सबसे महंगी दवा, कीमत 16 करोड़ रुपए। जानेंगे क्या है मामला। गोवा असेंबली इलेक्शन 2022, मनोहर पर्रिकर के बेटे ने दी बीजेपी को बगावत की धमकी, कहा टिकट ना मिला तो लूंगा कड़ा फैसला। फिर उठा कार सेवकों की मौत का मुद्दा, सीएम योगी से पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ की सहायता व नौकरी की मांग। बुजुर्ग सैनिक की व्हीलचेयर को रक्षा मंत्री राजनाथ ने क्यों दिया सहारा, जाने 59 साल पुरानी गर्व से भरी हुई कहानी। अब आइए खबरों को सुनते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुधारने के सभी इमरजेंसी उपाय फेल साबित होते दिख रहे हैं। बृहस्पतिवार को लगातार 5वें दिन शहर की हवा बेहद खराब स्तर पर बनी हुई है। हालांकि प्रशासन ने इस बीच स्कूल बंद करने के साथ कुछ पावर स्टेशन बंद करने का भी निर्णय लिया है। देश के पर्यावरण पर निगाह रखने वाली मुख्य एजेंसी सफर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा और ये बेहद खराब स्तर पर बनी हुई है। एजेंसी के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में PM 2.5 का स्तर 300 के आसपास बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने PM 2.5 का सुरक्षित स्तर 25 तक बताया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता किस हद तक खराब हो चुकी है। दुर्लभ प्रकार की बीमारी से जूझ रही एक बच्ची को दुनिया की सबसे महंगी दवा चाहिए, जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। इस साल अक्टूबर में 10 महीने की दिया को दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 होने का पता चला और डॉक्टर्स ने उसे जोजीन थेरेपी की दवा लिखी है। उसकी कीमत ने सबको चौंका दिया है। यह आनुवांशिक स्थिति में होने वाली बीमारी है जो बेहद कम लोगों को होती है। फंड रेजिंग संस्था इम्पैक्ट गुरु पर बेंगलुरु की इस बच्ची दिया की मां भावना और पिता नंद गोपाल कहते हैं कि बीमार बच्ची के लिए सबसे अच्छी उम्मीद जोलगेंसमा है, जिसे दवा कंपनी नोवार्टिस बनाती है। इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इस जीन थेरेपी उपचार की लागत हमारी क्षमता से बाहर की बात है, इसीलिए हम लोगों से आर्थिक सहायता मांग रहे हैं। हमारी बचत और आपका योगदान नन्ही बच्ची के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक इंजेक्शन खरीदने में हमें सक्षम करेगा। अगर इलाज नहीं किया गया तो मांसपेशियां तेजी से खराब हो जाती हैं और इसका एकमात्र इलाज ये इंजेक्शन ही है। दिया को जितनी जल्दी ये इंजेक्शन मिलेगा, बीमारी को रोकने में उसके लिए उतना ही प्रभावी होगा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। गुरुवार को उत्पल ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा, यदि आगामी विधानसभा चुनाव में पणजी से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्हें कठिन फैसला करना होगा। इस दौरान उत्पल पर्रिकर ने यह भी भरोसा जताया कि गोवा विधानसभा चुनावों में बीजेपी उन्हें टिकट जरूर देगी। उत्पल पर्रिकर ने कहा कि मैंने पार्टी को पहले ही कह दिया है कि मैं पणजी से चुनाव लड़ना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे ही टिकट देगी। सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अतानासियो मोन्सेरेट 9 अन्य विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 2017 का चुनाव जीता था। जैसा कि आप सभी को पता है, राम मंदिर निर्माण का कार्य इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। राम मंदिर के लिए हुए आंदोलन के लिए कई कार सेवकों ने अपनी जान गंवा दी थी। ऐसे में मंदिर निर्माण के दौरान उन लोगों की याद आना लाजमी है। हाल ही में मंदिर आंदोलन में शहीद हुए कार सेवकों के लिए मंदिर के संत परमहंस दास भावुक हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शहीदों के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ ही वे चाहते हैं कि शहीदों के परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए
ताकि परिवारजनों की मदद की जा सके। साथ ही संत ने सभी भक्तों से भी आर्थिक मदद देने की अपील की है। संत परमहंस का मानना है कि मंदिर का निर्माण जोर शोर से हो रहा है। ऐसे में उन लोगों की शहादत को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जान देकर मंदिर को बचाने में मदद की। शहीद कार सेवकों की शहादत के बल पर आज राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। ऐसे में समय समय पर राम मंदिर के लिए शहीद हुए कार सेवकों के परिवार के लिए कई समाजसेवी संगठन और संत महंत आवाज भी उठाते रहे हैं। संत परमहंस दास ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी उन शहीद कार सेवकों के परिजनों को यथाशक्ति मदद करते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रेजोंग ला में नए रेजोंग ला वॉर मेमोरियल को देश को सुपुर्द किया। 1962 की भारत चीन लड़ाई में रेजोंग ला में भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने चीन के छक्के छुड़ा दिए थे। रेजोंग ला वॉर मेमोरियल पहुंचने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे और वहां उन्होंने 13 कुमाऊं रेजिमेंट के रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर.वी. जातर से मुलाकात की। भारत चीन के बीच हुए इस युद्ध में आर.वी. जातर ने अदम्य साहस दिखाते हुए चीनी सैनिकों के हौसले पस्त कर दिए थे। युद्ध के हीरो रहे आर.वी. जातर को व्हील चेयर पर लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद आगे बढ़े। 1962 की रेजोंग ला की लड़ाई के 59 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजनाथ सिंह नवनिर्मित रेजोंग ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन करने पहुंचे और इसे देश को समर्पित किया। बता दें कि इस युद्ध में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने भारी संख्या में चीनी सैनिकों को मार गिराया था। युद्ध में वीरता का परिचय देने वाले रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर.वी. जातर को राजनाथ सिंह ने एक अनोखा सम्मान देते हुए उन्हें व्हील चेयर पर मेमोरियल तक लेकर आए।